पापा एक दिल छू लेने वाली कहानी। ये केक किसके लिए? आज तो किसी का जन्मदिन नहीं है। मधु के लाए हुए केक को देखकर माया जी ने कहा, माँ आज पापा का जन्मदिन है। मधु ने हंसते हुए कहा, अच्छा मुझे तो आज ही पता चला इस बुढ़ापे में जन्मदिन मनाया जा रहा है। उन्हें याद भी नहीं है कि उनका जन्मदिन कब है। उन्हें छोड़ उनकी माँ को भी याद नहीं था। छाया जी ने तंज कसते हुए कहा, अरे माँ, मुझे तो आज पता चला कि पापा को जन्मदिन मनाने का कितना शौक है। आज जब फेसबुक पर देखा, पापा बड़ी ही खुशी से सबकी शुभकामनाओं का उत्तर दे रहे थे। पहले तो उन्हें अपनी खुशी जाहिर नहीं की, क्योंकि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहे। अब हम बड़े हो गए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें खुशी दे सके। इसलिए मैंने सोचा कि आज उन्हें सरप्राइज दे दिया जाए। माँ, मेरी बात मानो तो तुम भी पापा को बर्थडे विश कर देना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं ये बर्थडे विश नहीं करूँगी, छाया जी ने कहा। पता नहीं बुढ़ापे में नया नया शौक चढ़ रहा है। कल जबरदस्ती तूने और तेरे पापा ने मुझे वो लहंगा पहनवा कर फोटो खिंचवा डाली। लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है। 65 साल की हो गई और ये 70 साल की। ये कोई उम्र है ये सब करने की? अब मैं तेरे घर नहीं आऊँगी अगर मुझसे ये सब करवाया तो, समझी? अरे मेरी भोली और शर्मीली माँ, नहीं करूँगी, ठीक है? अब तो खुश हो जाओ। माँ प्लीज़ आज अपने हाथ की कड़ी खिला दो, मज़ा आ जाएगा। ये भी कोई कहने की बात है? चल बनाती हूँ। दरअसल बलमा जी बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, अपने आप को मेंटेन रखना, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना, ये सब उन्हें बहुत पसंद था। कुल मिलाकर कहें तो वो अपने आप को अपडेट रखते थे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सबकी जानकारी रखते थे। तभी तो मोहल्ले के बच्चे उन्हें गूगल दादाजी कहते थे। जबकि छाया जी चिढ़ती और कहती बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है, तो इस पर वर्मा जी उन्हें छेड़ते हुए कहते, दिल तो बच्चा है जी। ऐसा ही मीठी नोकझोंक चलती रहती दोनों के बीच में, जैसे हर पति पत्नी के बीच होती है। कुछ दिनों में छाया जी बीमार चल रही थी, तो डॉक्टर ने आबो हवा बदलने की सलाह दी थी। इसलिए दोनों बेटी के घर आए थे। मधु शिमला में रहती थी। वर्मा जी छाया जी को चिढ़ाते भी कि देखो मैं अपने आप को फिट रखता हूँ, इसलिए मुझे ना बीपी है ना शुगर। तुम्हें कहता हूँ कि थोड़ी वॉक करो तो तुम चिढ़ जाती हो। तभी वर्मा जी इवनिंग वॉक करके आए तो सबने मिलकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और मधु केक ले आए। वर्मा जी बड़े खुश हुए। उन्होंने केक काटा और सानू ने नाना जी के लिए तैयार किए गाने पर डांस किया और साथ में वर्मा जी भी डांस करने लगे। मधु को अकेले में बुलाकर छाया जी ने कहा, मधु तू बेटी है तो सब समझती है, लेकिन कोमल इन बातों से चिढ़ती है। तेरे पापा को तो तू जानती है, वो हर बात में कोमल को सलाह देने लगते हैं, जो कि वो पसंद नहीं करती है। वो आजकल की लड़की है, उसे स्पेस चाहिए होता है। ये बात मैं इन्हें समझाती हूँ, लेकिन ये है कि समझना ही नहीं चाहते हैं। तुझे इनका नकली बर्थडे मनाना अच्छा लगा क्योंकि तुम अपने पापा की खुशी चाहती हो, लेकिन ये सब बातें कोमल नहीं करती है। दिन भर टीवी से चिपके रहते हैं। इतना ही समझा नहीं आता कि बहू ऑफिस से आई है तो वहाँ से हट जाए, उन लोगों को भी टीवी देखने दे। लेकिन नहीं, बेटा लिहाज के मारे कुछ नहीं कहता, लेकिन बहू चिढ़ती है। और क्या कहूँ, छोटी छोटी बातें हैं जो इन्हें समझ नहीं आती। माँ, मुझे लगता है कि पापा तुमसे अधिक समझदार हैं, लेकिन तुम तो पापा से कहीं ज़्यादा समझदार हो। काश तुम्हारी तरह हर सास सोचने लगे तो हर बहू अपने सास ससुर के साथ रहने से कतराएगी नहीं। माँ, कोमल बहुत समझदार है, वो इन छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानती होगी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। मैं उसकी ननद, बाद में पहले उसकी अच्छी दोस्त हूँ और ये बात वो भी जानती है। एक सप्ताह के बाद बंटी और कोमल भी शिमला आ गए। सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। सुबह मधु ने सबको बैड टील देकर लॉन में आई। हल्की और गुनगुनी धूप में चाय पीने का मज़ा है। तभी कोमल भी वहाँ आ गई। वाह, कितना खुशनुमा मौसम है यहाँ का, दिल करता है इन वादियों में खो जाऊँ। हाँ कोमल, बहुत ही सुहाना मौसम है यहाँ, इसलिए तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। मधु को मौका मिल गया कोमल से बात करने का। वो देखो पापा कैसे सानू के साथ बच्चे बन गए। कोमल, एक समय ऐसा आता है जब बूढ़े भी बच्चे बन जाते हैं और उन्हें भी बच्चों की तरह। दीदी, आप पापा की बात कर रही हैं? शायद माँ ने आपसे कुछ कहा होगा। माँ को मेरा बहुत ख्याल रहता है, लेकिन
पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है। मैं पापा की बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि मैं भी ये बात समझती हूँ। मेरे अपने दादाजी को देखा है, वो भी बिल्कुल बच्चों जैसे जिद करते थे। मेरी माँ कहती थी कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, आप चिंता ना कीजिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो हर बात आपसे शेयर करती हूँ। दीदी, आपको एक बात बतानी थी। मैं और बंटी मम्मी पापा की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। कैसा रहेगा? पापा तो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? बहुत ही सुंदर विचार है। पापा तो सही में बहुत खुश हो जाएंगे। पापा शुरू से ही बहुत शौकीन हैं, लेकिन माँ बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपने लिए कभी सोचा नहीं, हमारी ख्वाहिशें पूरी करती रहीं। अब इस उम्र में वो बिल्कुल बच्चे बन गए हैं। अब अपने सारे शौक पूरा करना चाहते हैं और हम बच्चों का फर्ज बनता है उनकी इच्छा पूरी करें। कुछ दिन बाद वर्मा जी परिवार समेत वापस आ गए। अगले महीने बंटी और कोमल ने शादी की 50वीं वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम से मनाई और बहुत ही शानदार पार्टी दी। उस दिन वर्मा जी के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी और छाया जी फिर कहने लगी, हमारी उम्र है क्या ये सब करने की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।